इसके अलावा टाइप 2 की बात करें तो हर 5वां ग्लोबल जो बच्चा टाइप 2 का शिकार है वो इंडिया में रहता है। बिल्कुल, और इसी वजह से डायबिटिक कैपिटल कह दिया गया है, डायबिटिक कैपिटल कह गया है, जिसकी वजह स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन, बच्चों में भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये हमें लगता है कि स्ट्रेस शायद बड़ों में डायबिटीज करता है या मेंटल हेल्थ करता क्रिएट, बट बच्चों में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है कि अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है तो चांसेस ऑफ बच्चे को डायबिटीज डेवलप करने के बढ़ जाते हैं, ऐसे ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं, या बच्चा जो डिलीवर हुआ प्रीमेच्योर हुआ या बहुत लो बर्थ वेट हुआ है तो भी डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डेली उनको बाहर का चाहिए और बाहर का खाना प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जो खाली ओबेसिटी नहीं, इवन कैंसर कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कर सकते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग। पर आजकल इतने सारे जो स्नैक्स आ गए हैं जिनमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई है, वो पता भी नहीं होता, वो खाए जा रहे हैं। एडेड सॉल्ट हम बच्चे ले रहे हैं या टेबल पे एडेड सॉल्ट फैमिली के लोग ले रहे हैं, उसकी वजह से भी सोडियम कंटेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही हैं और उसकी वजह से आपकी किडनी भी खराब हो रही है। हम लोग जो नेचर से या जो बेसिक्स जो हमारी चीजें थी पहले उससे दूर जा रहे हैं। हमारा इमोशनल क्वोशंट है उससे कहीं फायदा नहीं बिल्कुल, पहुंच रहा है। तो अब बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। जो पहले जिस तरह से हम लोग बिहेव करते थे, इंटरेक्ट करते थे, गैजेट्स को यूज करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, बट उनसे अपनी सोशल एफिशिएंसी, इमोशनल एफिशिएंसी, हेल्थ की एफिशिएंसी उसको कम नहीं करना है। बचपन इस देश का भविष्य है, क्योंकि बच्चे कितने स्वस्थ हैं, बच्चों के सपने कितने बड़े हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक देश की आगे जाकर के जो युवा शक्ति बनने वाली है वो कैसी रहने वाली है, ये समझ में आता है कि हमारे जो बच्चे हैं आज की तारीख में उनका स्वास्थ्य कैसा है, फिर चाहे आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप भारत में आज की तारीख में बच्चों के स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। आप चाहे टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर लें, आप ओबेसिटी यानी कि वक्त से पहले मोटापे की बात कर लें, आप एंग्जाइटी की बात कर लें, आप डिप्रेशन तक जैसी बीमारियों की बात कर लें। छोटे बच्चे, जी हाँ छोटे बच्चे यानी कि 5 साल से शुरू हो रही हैं अब ये बीमारियां जो बच्चों को अपनी जद में ले रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है खान पान और जीवन शैली। इसमें क्या आसानी से बदलाव हो पाएगा? नहीं तो कहाँ जा रहा है बच्चों का स्वास्थ्य? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन और फेलिक्स अस्पताल नोएडा के चेयरपर्सन डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका और अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। और इतने अहम मुद्दे पर बात करना मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर हमने अब इस पर बात नहीं की तो शायद आगे जाकर बहुत हमारी पूरी पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो डॉक्टर साहब जो आंकड़े आए हैं ताज़ा वो ये बता रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की लिस्ट में भारत में बच्चे सबसे ऊपर हैं, यानी सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय बच्चों को ये बीमारी अपनी जद में ले रही है। और इसके साथ जो दूसरी बीमारियां इस वजह से आसानी से उन्हें हो रही हैं उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लेकर के कई तरह की बीमारियों की लंबी फहरिस्त है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ है? क्या ये कोई म्यूटेशन है, कोई जेनेटिक्स में बदलाव है कि 5 साल से ही अब ये बीमारियां बच्चों को अपनी जद में लेने लगी हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रीवान जी आप कि एक तो जो इस समय जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो बच्चों और बड़ों दोनों में बढ़ने लग गई हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल हम लोगों के कुछ डिफरेंट हो गए। म्यूटेशन डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई वायरस आ गया हो, ऐसा कोई म्यूटेशन आ गया हो जिसकी वजह से सडनली नंबर्स बढ़ गए हो, बट बिकॉज हम सबका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बड़ों का भी बच्चों का भी, वो कहीं ना कहीं इनहेरिट हो रहा है बच्चों में भी, तो उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनका जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया है, मतलब उनके नंबर्स बढ़ गए। और जैसा आपने बताया कि इस समय टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 भी इस समय लगभग 1 लाख बच्चे हैं जो इंडिया में टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं। इसके अलावा टाइप 2 की बात करें तो हर 5वां ग्लोबल जो बच्चा टाइप 2 का शिकार है वो इंडिया में रहता है। बिल्कुल, और इसी वजह से डायबिटिक कैपिटल कह दिया गया है, डायबिटिक कैपिटल कह गया है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर एक बात करें, अगर हम टाइप 2 की बात करें पहले, तो टाइप 2 में पहली बात तो जो है कि आपकी जो बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है, मीन्स वो क्या खाता है, कैसी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो अगर बच्चा जंक फूड खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, या उसके जो एक्टिविटीज़ हैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ 2 कॉमन थी, जैसे इमीडिएट पेरेंट्स में, मदर एंड फादर में, या सिबलिंग्स में, या दादा नाना नानी में अगर आपको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, या कोई ऐसा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है
जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ हो गई है, या ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह, स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन, बच्चों में भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये कितनी हमें लगता है कि हैरानी की स्ट्रेस बात शायद बड़ों में डायबिटीज़ करता है या मेंटल हेल्थ करता क्रिएट, बट बच्चों में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। खासकर जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो पीयर ग्रुप प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, कंपटीशन है आपस में, इंटर बैच कंपटीशन है, तो इन सब की वजह से जो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस या प्रेवलेंस इंडिया में बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और उसके साथ डॉक्टर साहब एंजाइटी इश्यूज की भी हमने बात की। ओबेसिटी जो है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है छोटे बच्चों के अंदर, जिससे फिर फर्दर बहुत सारी बीमारी आ रही है, क्योंकि आप जाहिर तौर पर अगर एक बच्चा ओबीज हो जाएगा तो बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां वो नहीं कर पाएगा, और ऐसे में कई दूसरी तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो ओबेसिटी की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें, कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर मान लीजिए हम शुरुआत से बात करते हैं कि अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो चांसेस ऑफ बच्चे को डायबिटीज़ डेवलप करने के बढ़ जाते हैं, ऐसे ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं। या बच्चा जो डिलीवर हुआ, प्रीमेच्योर हुआ या बहुत लो बर्थ वेट हुआ है तो भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। या बच्चा आपका LGA हुआ, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब उसका वेट जो बच्चे का पैदा हुआ है 4 या 4.5 किलो से ज़्यादा है, तो चांसेस ऑफ डायबिटीज या ओबेसिटी के मुताबिक बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर ओबेसिटी है, अगर उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत लेथार्जिक है, मतलब बहुत सुस्त है, या स्क्रीन टाइम या मोबाइल पे या गेम्स में लगा रहता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो भी ओबेसिटी का बढ़ जाता है। आजकल सबसे बड़ा जो चैलेंज है ओबेसिटी का वो है हाई कैलोरी फूड, स्पेशली जंक फूड। हर घर में जो आजकल जो चलन चल गया है कि जोमेटो और स्विगी और बहुत सारे ऐसे जो ब्लिंकिट इस तरह के जो ऐप आ गए हैं जो बच्चे को बिल्कुल मतलब इस तरह से प्रमोशन होता है इन सब चीज़ों का, ऐसा लग रहा है एडिक्ट हो गए हैं, एडिक्शन हो गया, सीरियसली एडिक्शन हो गया कि उनको, पहले तो हम लोग वीकेंड की बात करते थे, अब डेली उनको बाहर का चाहिए, और बाहर का खाना प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जो खाली ओबेसिटी नहीं, इवन कैंसर कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कर सकते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, मतलब इतनी सारे, और प्लस उनकी जो हाई कैलोरी कंटेंट होता है वो आपका ओबेसिटी बढ़ाता है, डायबिटीज के चांसेस बढ़ा जाता है, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ा जाता है, कैंसर के चांसेस बढ़ा जाता है, इवन मेंटल हेल्थ उससे खराब होती है, या आपकी जो परफॉर्मेंस है बच्चे की वो पुअर हो जाती है, बिकॉज जो एनर्जी है उस बच्चे से मिलती है वो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और इधर तो डॉक्टर साहब ये भी देखा कि बहुत छोटे बच्चों यानी कि 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच हार्ट डिसीजेस के मामले बढ़े हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हाई सोडियम प्रोसेस फूड होते हैं, बिल्कुल, सोडियम की मात्रा भी बहुत हाई होती है। हाई हार्ट डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसमें हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत कॉमन है। तो जो आप बता रहे हो जो सोडियम कंटेंट जो हाई होता है, खासकर बच्चे चिप्स खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे आजकल इतने सारे जो स्नैक्स आ गए हैं जिनमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई है, वो पता भी नहीं होता, अब वो खाए जा रहे हैं। एडेड सॉल्ट हम बच्चे ले रहे हैं, या टेबल पे एडेड सॉल्ट फैमिली के लोग ले रहे हैं, उसकी वजह से भी सोडियम कंटेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से आपकी किडनी भी खराब हो रही है। मतलब हार्ट तो खराब हो ही रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स खराब हो रही हैं, प्लस किडनी भी खराब हो रही है, तो मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम। बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात यहाँ पर इसलिए भी हो जाती है डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, मतलब अभी बच्चे का शरीर ग्रो कर रहा है, अभी उसकी मसल्स ग्रो कर रही हैं, अभी उसके बॉडी ऑर्गन्स ने पूरी तरीके से शेपअप होना है, डेवलप होना है। ऐसे में जो वक्त से पहले बीमारियां आ जाती हैं तो ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है फिर बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए। देखिए, हम सब एज ए पेरेंट चाहते हैं हमारा बच्चा हर फील्ड में एक्सेल करे, चाहे वो कैरियर ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल हो, सेक्सुअल हेल्थ हो, उसका होलिस्टिक जो अप्रोच हम जो बात करते हैं उसमें ग्रो करना चाहिए। वो जब ही ग्रो कर सकता है जब बच्चा हेल्दी होगा सारे पैरामीटर्स में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या इसकी इमोशनल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, या अदर वेलबींग्स हो। तो उसके लिए आपको घर के अंदर एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करता हो। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है, डाइट पे ध्यान देना है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसको मेडिटेशन करवाना है, स्ट्रेस कैसे कम करें उस पर काम करना है, स्ट्रेस अवॉइड करें, स्ट्रेस बस कैसे करें, इन सब चीज़ों में काम करना है। अगर हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, तो घर के अंदर आजकल सब वर्किंग कल्चर आ गया, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो घर भी कहीं ना कहीं ऑफिस की तरह तब्दील हो गया है। टाइमिंग बाउंड्स हैं, मिलने का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं, इंटरेक्शन घर के अंदर फैमिली में नहीं हो रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पे लिमिटेड रह गया है। मतलब पहले हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे, गप सप करते थे, दोस्तों के साथ मीटिंग्स होती थी, सुबह से शाम खेलते रहते थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती थी। अब वो सब चीज़ें लिमिट हो गई सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं आजकल का एक फैशन चल गया कि प्ले डेट, कि महीने में एक बार प्ले डेट कर लिया, ठीक है, स्लीप ओवर कर लिया, उससे सोशल इंटरेक्शन को जोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं इनमें सब में शोशोबाजी ज़्यादा आ गई है,
एक्चुअली हम लोग जो नेचर से या जो बेसिक्स जो हमारी चीजें थी पहले उससे दूर जा रहे हैं। हमारा इमोशनल क्वोशंट है उसे कहीं फायदा नहीं बिल्कुल, पहुंच रहा है। तो अब बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। जो पहले जिस तरह से हम लोग बिहेव करते थे, इंटरेक्ट करते थे, गैजेट्स को यूज करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, बट उनसे अपनी सोशल एफिशिएंसी, इमोशनल एफिशिएंसी, हेल्थ की एफिशिएंसी उसको कम नहीं करना है। गैजेट्स का तो जो डॉक्टर साहब एडिक्शन है ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इससे कैसे छुड़वाया जाए बच्चों को, क्योंकि देखा गया है कि चाहे बच्चों की फूड हैबिट्स हैं, चाहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हैं, इस मुझे लगता है 100% प्रभावित हो रही हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट से। तो गैजेट एक दो मुहा तलवार है, दो धारी तलवार है, जिसके फायदे भी हैं जिसके नुकसान भी हैं। तो पहले तक तो छोटे बच्चों को मोबाइल मुझे लगता भी देना नहीं चाहिए, एटलीस्ट एडोलेसेंट एज ग्रुप तक, जब तक वो 15-16 के नहीं होते हैं। उसके बाद अगर आप उनको देते भी हो तो कौन से ऐप्स पे जाना है, कौन से ऐप्स डाउनलोड करने हैं, कौन से ऐप्स को देखना है। इवन यूट्यूब जैसे जो ऐप्स हैं उनमें भी बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको नहीं चाहिए, वो उनको ग्रेस्प नहीं करेंगे, तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्लस उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। आप देखो घर के अंदर बैठे हो, कोई मीटिंग भी हो रही होगी, इवन गेट टुगेदर भी हो रही होगी, तो सब लोग अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इनफैक्ट बच्चों को खाना खिलाने के लिए अब लग रहा है कि मोबाइल जो है मैंडेटरी हो गया। जब तक बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे, वो भी मतलब मैं नहीं, तो ये गलती हमारी है ना एज ए पेरेंट्स। अगर हम जो इनकलकेट करेंगे उनके अंदर, वही डेवलप होगा। अगर हमने घर के अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया, हमने घर के अंदर स्क्रीन टाइम लिमिटेशन डेवलप करी है, हमने बात करी कि हम इस तरह घर का फैमिली टाइम है, ब्रेकफास्ट है, लंच डिनर है, इनकी टेबल के साथ खाना खाएंगे, साथ बात करेंगे, उस समय कोई स्क्रीन नहीं बात करेगा, घर में जो कन्वर्सेशन है वो पॉजिटिव होगा, या हम लोग फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करेंगे, सोशल हेल्थ है, घर में सब लोग योगा एक्सरसाइज करेंगे, स्पिरिचुअली मेडिटेशन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी। बिकॉज जो नया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो ये सब बढ़ने वाली हैं। तो इनसे ये पेंडेमिक एक्चुअली जो हमें आ चुका है, एक्चुअली वो दिख नहीं रहा, बट दिस इज स्लो किलर। जैसे कोविड हमें तुरंत दिख गया था, बिकॉज वो इसमें इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, डेथ हो रही थी, इसलिए मैं वो तुरंत सबको हम लोग उससे अलर्ट हो रहे थे। इसमें स्लो डेथ हो रही हैं, पता नहीं लग रहा है कि आपको इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो हमें सबको नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। लास्टली अब डॉक्टर साहब, जब बच्चों की डाइट की बात आती है, क्या आपको लगता है कि मस्ट हैव है, क्योंकि शुगर इनटेक भी बच्चों का कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। आप चाहे मार्केट में मिल रहे शेक्स की बात कर लीजिए, या फिर दूसरे स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उनकी तरफ बच्चों का झुकाव नेचुरली होता ही होता है। तो डाइट को लेकर के आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी? देखिए, डाइट है या जो गट हेल्थ है हमारे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आप एनर्जेटिक होंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर डाइट बैलेंस्ड है, लो कैलोरी डाइट है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, आपने हाई कैलोरी कंटेंट नहीं है, अच्छे फाइबर्स हैं, टाइमली आप ले रहे हो, बहुत सारे आजकल फैशन चल गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इमेज कंसल्टिंग करनी है, इमेज पे ध्यान रखना है, उसमें बहुत सारे बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया ऐसी लोग करते हैं, एनोरेक्सिया जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें लोग लगातार भूखे रह रहे हैं, जीरो फिगर का वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल वे में जो घर में खाना बनता है, घर का जो हेल्दी फूड है वो लेना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूँगा खाली बहुत सारी चीज़ें फ्रूट से पूरी नहीं होती हैं, तो कुछ सप्लीमेंट चाहिए, जैसे विटामिन डी हम लोग को पूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है, मल्टीविटामिन्स हैं, तो उनको एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आपको बीच बीच में लेते रहना चाहिए। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी सप्लीमेंट डॉक्टर साहब क्या हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी सप्लीमेंट्स की बात करें तो एक तो विटामिन डी बच्चों में भी कम होता है, बिकॉज हम सब लोग अंदर ऑफिस के, घर के, स्कूल के अंदर रहते हैं, तो जो सन एक्सपोजर है वो कम हो जाता है, तो इसलिए विटामिन डी हमें रेगुलर चेक करा लेना चाहिए, उसके हिसाब से सप्लीमेंट करने चाहिए। इसके अलावा दूसरे विटामिन B12 है, विटामिन ए, डी, ई के हैं, ठीक है, तो ये सारे फैट सोल्युबल विटामिन जिनको स्टोर भी करा जा सकता है। कुछ विटामिन वाटर सोल्युबल्स होते हैं, तो उनको भी हमें विटामिन सी वगैरह, जिससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल कर रही है, तो ऐसे विटामिन को कैसे भरपूर मात्रा में जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज के अकॉर्डिंग उसमें पूरा हो, उसके लिए आपको कुछ रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने एज पर डॉक्टर सलाह वो देखना चाहिए, और साथ में बीच में सप्लीमेंट लेने चाहिए डॉक्टर की सलाह अनुसार। डॉक्टर की सलाह के साथ लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कई लोगों को इस बात का डर रहता है कि बच्चों को कोई सप्लीमेंट या फिर मल्टीविटामिन ऐड ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर के।
बिल्कुल। तो हर एक मुद्दे पर हमने बात करी और ये भी जाना कि दरअसल बच्चे जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि हम और आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं या हम उनकी लाइफस्टाइल को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की बात करते हैं तो उस लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करने में घर का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसे रेक्टिफाई करना, पहले उस प्रॉब्लम को स्पॉट ऑन करना बहुत ज़रूरी है और फिर उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस पूरी चर्चा के लिए। बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स आपके हैं। उम्मीद है कई लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत